हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल किस तरह से काम कर सकता है। मार्केट में कहीं ना कहीं 24,900 24,000 पे सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। आज भी मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एंटर कर रहा है। लेकिन और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मार्केट कभी भी दिखा के कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुलकर नीचे उतर जाएगा। वो कहीं ना कहीं ट्रैप बनाएगा, उसके बाद ही नीचे या ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है और यहाँ पे जो 1 2 3 4 दिन जितने भी यहाँ पे बाहर थे सबको यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो यहाँ पे मार्केट में अभी नीचे कोई बायर बैठा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट के खोलने के साथ ही एकदम से नीचे नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डेली चार्ट पे एनालिसिस हो गई, वीकली चार्ट पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे मैंने क्या कहा था, मार्केट अगर इसके नीचे जाना चालू करेगा तो एक आपको मूव नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। 23,400 तक का आपको एक मूव नीचे की तरफ मिल सकता है, लेकिन इसको 23,500 के नीचे इसको मार्केट को निकलना पड़ेगा। जब तक 23,500 के ऊपर है तब तक मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए इंट्राडे चार्ट पे भी एनालिसिस कर देते हैं। देखिए मैंने कल क्या बोला था आपको मैंने यही बोला था कि मार्केट में यहाँ पे कहीं पे ही सपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट कल नीचे जाता है गैप डाउन के केस में, तो सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं। क्यों बोला था, क्योंकि इसके नीचे एसएल नहीं पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। मैंने ये चीज़ क्लियर कट मेरे एनालिसिस वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो मैं इसका छोटा सा एक क्लिप यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको वीडियो एनालिसिस देखने में इजी रहे। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकल रहा है, गैप अप खुलने के बाद 24,000 के ऊपर भी गैप अप खुल रहा है और निकल रहा है, तो 24,200 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। उससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्ट मत करिए। कहीं ना कहीं मार्केट जब वापस 24,000 के नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर बनने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट डायरेक्ट 23,600 के नीचे खुलना चाहिए। अगर 23,600 के नीचे खुलेगा तो ही एक नीचे की तरफ फ्लो मिलेगा, वरना यहाँ पे एक 23,700 के पास एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं खुल रहा है तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग भी बना सकता है मार्केट। कि मैंने कल क्या बोला हुआ था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस ही नहीं पड़े हुए हैं। मार्केट स्टॉप लॉस के बिना नीचे नहीं जाने वाला है। उसके बाद क्या हुआ कि परसों के दिन सिर्फ सेलर ने ही काम किया था। तो पहले मार्केट ने बायर को निकाला और फिर सेलर को निकाला और वापस नीचे आ गया। अभी आज क्या हुआ है, आज देखिए मार्केट में सेलर ने ही काम किया हुआ है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं सेलर ने ही काम किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कल मार्केट उठ के ऊपर ही चले जाए ना, मार्केट ऐसा कभी नहीं करता है। अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है ध्यान से देखिए। मैं आवली चार्ट पे ले जाता हूँ। मार्केट में कहीं ना कहीं 23,800 के पास एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर समझो कल मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने में। कहीं ना कहीं मार्केट मुझे यहाँ से कुछ सेलिंग का ट्रेड देता है 23,800 के करीब से, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर जो आएगा वो मार्केट को 23,500 तक भी लेके नीचे जा सकता है। अगर समझो कि सीधा गैप डाउन ही खुला, तो गैप डाउन 23,500 के ऊपर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल यहाँ से बन सकता है। अगर समझो कि मार्केट 23,500 के नीचे ही खुलता है, 480 470 के करीब खुलता है, तो मार्केट हो सकता है कि नीचे चला जाए। क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रख कर बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस रख कर बैठा है वो कहीं ना कहीं 23,500 के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उसके भरोसे बैठे हुए। अगर 23,500 के नीचे ही डायरेक्ट खुलता है तो ये लोग भी अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे और मार्केट यहाँ तेजी से नीचे भी जा सकता है। व्हाट इफ अगर गैप अप खुला, गैप अप खुला तो 23,800 के नीचे जब तक मार्केट चल रहा है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं 23,800 के ऊपर रेजिस्टेंस बनकर मार्केट हो सकता है नीचे भी आ सकता है।
अगर समझो कि 23,850 के ऊपर ही मार्केट खुल रहा है, 850 860 के ऊपर ही मार्केट खुल रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर है वो डरना चालू करे, अपनी पोजीशन क्लोज करो। मार्केट इस सिचुएशन में 24,000 तक के भी हमें टारगेट यहाँ पे दे सकता है। लेकिन फ्लैट खुलने के बाद तुरंत मत जाए, वेट करिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का सिनेरियो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से अगर 23,800 के नीचे मार्केट रहता है तो वहां से एक सेलिंग का ट्रेड बनाइए, या फिर अगर गैप डाउन खुल के नीचे नहीं जाता और ऊपर जा रहा है, 23,500 के नीचे गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है, 23,500 के नीचे गैप डाउन खुलता है और ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके भी नीचे आ सकता है। लेकिन 23,500 के ऊपर ही गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक मार्केट ऊपर 23,800 तक भी जा सकता है, क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर को बिठाए उसके बाद नीचे का एक मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम सीनरी है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेलर ने ही काम किया हुआ और कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे, और सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। तो एक तरह से छोटी सी डोजी डोजी बड़ी सॉरी बड़ी डोजी टाइप ही कैंडल बनाया हुआ है। तो मैं बैंक निफ्टी में इतना बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है साइडवेज भी रह जाए। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे भी बीच में खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही रह जाए और कल के दिन भी इसके अंदर ही ट्रेड करे। चलिए हम देख लेते हैं वीकली चार्ट पे भी। वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन बने, वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं ये लेवल से बाइंग ही आ रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इसके बीच में ही खुलता है यहीं पे तो 51,250 के ऊपर नहीं जाता तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट यही कहीं रह के ही साइडवेज हो जाए। ठीक है, चलिए एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट के इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक डीप लगा के मार्केट ऊपर गया है, ऊपर सब बायर को निकाल दिया है, उसके बाद मार्केट 52,000 के लेवल से मार्केट ने नीचे आना चालू किया हुआ है। कहीं ना कहीं 52,000 के ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। अभी कल के लिए क्या एनालिसिस है, चलिए देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना चालू करता है तो यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए कहीं ना कहीं उन लोगों को निकालने के बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ डिप लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाए तो एक ऊपर एक डीप लगाने के लिए भी मार्केट जा सकता है, कहीं ना कहीं एसएल बनाने के लिए। हो सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे 51,200 का एक लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी वहां से मार्केट ले सकता है, और मार्केट अभी कहीं ना कहीं 50,000 1,000 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। समझो कि अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ऑलरेडी 51,000 के नीचे चल रहा है, गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे सेलर ही आने वाला, तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन के केस में ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। उसके बाद 51,200 के करीब जाके या क्लोजिंग प्राइस के पास से एक रिवर्सल हमें दे सकता है। अगर गैप अप खुला तो 51,200 के ऊपर गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है, 51,200 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे तो ये 200 वाला है, और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन क्लोज होगी, तो हो सकता है कि मार्केट 51,500 तक भी मार्केट जा सकता है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में नीचे पुट और ऊपर से कॉल शॉर्ट होना चालू हो जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट भी मिल चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रह जाए। और कल वैसे भी 31 दिसंबर है, तो हो सकता है कल ट्रेड लोग अवॉइड ही करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी को मुझसे कुछ सीखना है साइकोलॉजी बेसिस पे तो मुझे मेरे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज डाल के भी मुझे कुछ चाहे तो पूछ सकते हो, और सीखना हो तो मुझे इस नंबर पे अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।